नमस्कार दोस्तों। हमारी अगली कहानी का नाम है का यानी कामरेड। कामरेड शेख चिल्ली और खूनी खजाना। अब हम पढ़ेंगे कामरेड शेख चिल्ली और खूनी खजाना। शेख के मित्र चंदनगढ़ रियासत के युवराज चंदन सिंह ने जब शेख के कारनामे सुने तो उसने शेख को एक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही शेख चंदनगढ़ के लिए रवाना हो गया। शेख भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम शीघ्र ही पत्र मिलते ही चले आओ। बाकी बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा मित्र चंदन। रेलगाड़ी से। अरे वाह! प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते ही पता ही नहीं चला कब चंदनगढ़ आ गया। शायद चंदन सिंह ने किसी को मुझे लेने भेजा हो। स्टेशन के बाहर रहीम ट्रेन आ चुकी है। वो खतरनाक लड़का इसी ट्रेन से आ रहा है। लेकिन टॉम, तुम उसे पहचानोगे कैसे? उस लड़के को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो वो लड़का शरीर से बड़ा मोटा है, दूसरे शक्ल से वह मूर्ख लगता है, लेकिन वो है बड़ा बहादुर। उसे बास पकड़ना क्यों चाहते हैं? यह एक राज की बात है, लेकिन तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। यह लड़का युवराज चंदन सिंह का दोस्त है। चंदन सिंह के पिता बलवंत सिंह को हमारे बास ने मरवा डाला। बलवंत सिंह के पास करोड़ों रुपए का खजाना था, जिसे बलवंत सिंह ने एक अनजान टापू पर छिपा रखा था, और उस खजाने का नक्शा युवराज चंदन सिंह के पास है। युवराज को लगने लगा कि उसकी जान भी खतरे में है, इसीलिए उसने इस मोटे को बुलाया है। लेकिन बेचारे को क्या पता कि हमारा बॉस उसका भी गुरु है। लेकिन क्या ये मोटा तुम्हारे साथ चला जाएगा? इसे पता नहीं चल जाएगा? मैंने तुम्हें बताया तो है, ये मोटा बिल्कुल मूर्ख है। मैं इसे तरकीब से ले जाऊंगा। शेख जैसे ही स्टेशन के बाहर आया, क्या तुम्हारा नाम ही शेख चिल्ली है? युवराज चंदन सिंह ने आपके लिए शाही गाड़ी भेजी है। मेरा अंदाजा सही निकला। युवराज ने इसे मुझे लेने भेजा है। बैठिए। शेख गाड़ी में बैठता है। हा हा हा, ये मोटा तो आराम से झांसे में आ गया। अब जाकर बास से इनाम पाऊंगा। शायद बास इसे मारने का काम भी मुझे सौंपे। यह मोटा मेरे लिए चेक है, जिसे मैं बनाऊंगा। शेख को लेकर टॉम अपने अड्डे पर पहुंचता है। ओह, यात्रा ने तो बड़ा थका दिया। अब आराम करूंगा। तुम यहाँ आराम करो, मैं युवराज को खबर करता हूँ। दूसरे कमरे में बस काम हो गया। वो मोटा लड़का दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ठीक है, ये लो तुम अपना इनाम। अब उस लड़के को मारोगे भी तुम। ताकत से तो तुम उससे जीत नहीं सकते। किसी तरकीब से उसका खात्मा कर दो। ठीक है। थोड़ी देर बाद शेख के कमरे में टॉम गैस छोड़ता है। पता नहीं कि पता नहीं क्या हो गया। अभी तक युवराज मिलने नहीं आए। अरे, ये धुआं कहाँ से आने लगा? बाप रे! इस धुएं से तो दम घुटने लगा। पता नहीं ये लोग धुआं क्यों छोड़ने लगे। ये धुआं तो मेरी नथनों में घुस गया। लगता है मैं बेहोश होता जा रहा हूँ। और फिर से एक बेहोश हो जाता है। अरे वाह! गैस के प्रभाव से ये मोटा तो बेहोश हो गया। अब मुझे इसे उठाकर नदी में फेंक आना चाहिए। रहीम को भी साथ ले चलता हूँ। चलो जल्दी से मोटे को फेंक दो। यहाँ आसपास कोई नहीं देख रहा। भारी यह टांग, यह मोटा भारी बहुत है। ये गया। चलो, इसका तो खात्मा हुआ। उधर युवराज चंदन सिंह सुबह सुबह टहल रहा है। वाह, सुबह सुबह वातावरण कितना स्वच्छ है।
बड़े बूढ़ों का कहना है सुबह सुबह घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसी समय अरे लगता है यहाँ पानी में किसी व्यक्ति का शरीर तैर रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए। चंदन सिंह पानी में कूद जाता है। छपाक। बाप रे, यह आदमी का शरीर है या हाथी का? मेरा तो दम ही निकल गया इसे बाहर निकालने में। पता नहीं कौन है और कहाँ से बहता हुआ आ रहा है। मुझे इसके पेट में से पानी निकालना चाहिए। चंदन सिंह चंदन सिंह शेख के पेट में से पानी निकालता है। लगता है काफी देर काफी देर से पानी में बहता रहा है, तभी इतना सारा पानी इसके शरीर में भर गया। और जैसे ही चंदन सिंह ने शेख को सीधा किया, अरे ये तो मेरा दोस्त शेख चिल्ली है। लेकिन ये तो आज सुबह 5 बजे वाली गाड़ी से चंदन घर आ रहा था। यह इस नदी में बहता हुआ कहाँ से आ रहा है? लगता है मेरे दुश्मनों को भनक मिल गई होगी कि मैंने इसे अपनी मदद के लिए बुलाया है और स्टेशन से वे इसे उठाकर ले गए होंगे और इसे मारकर नदी में फेंक दिया होगा। अब मुझे जल्दी से इसे अपने महल ले चलना चाहिए। फिर जल्दी ही शेख युवराज चंदन सिंह के महल में आराम फरमा रहा था। थोड़ी देर बाद शेख को होश आया। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है जैसे ये कोई महल है। कहीं भी हो पहले भूख का इंतजाम करूं। बाप रे, पेट में चूहे कबड्डी कर रहे हैं। गाऊ गप गाऊ गप। तभी शेख की नजर पास पड़े फलों पर पड़ती है। शेख एक एक करके सारे फल खा जाता है। हाँ, अब कुछ भूख शांत हुई। चंदन सिंह कमरे में आता है। तभी चंदन सिंह कमरे में आता है। कहो शेख, क्या हो रहा है? शेख, मैंने तुमसे एक बात पूछनी है। फिलहाल तो पेट पूजा हो गई, आगे तुम जैसे कहोगे पूछो। शेख भाई, आज सुबह की बात है, मैं रोज की तरह सुबह सैर करने निकला। रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी में मुझे तुम बहते हुए नजर आए और क्या क्या कह रही हो चंदन? मुझे तो स्टेशन पर ही तुम्हारे आदमी मिल गए थे जो मुझे यहाँ ले आए। पर हाँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं कमरे में बैठा था तब तुम्हारे आदमियों ने धुआं क्यों छोड़ा था? शेख की बातों से चंदन सिंह समझ जाता है। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई। वे लोग शेख को ये कहकर अपने साथ ले गए होंगे कि मैंने उन्हें भेजा है और इसे बेहोश करके नदी में फेंक दिया होगा, लेकिन यह बच गया। मुझे शेख का कुछ नहीं बताना चाहिए। मुझे शेख को कुछ नहीं बताना चाहिए। शेख भाई, ये तुम्हारे दिल का वहम है। हाँ, तुम सही कह रहे हो शायद। चंदन सिंह, तुमने तो पत्र में लिखा था तुम बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन तुम तो भले चंगे हो। हाँ शेख भाई, मैं वास्तव में नहीं मुसीबत में हूँ, लेकिन अब तुम आ गए हो, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुम जानते ही हो मेरे पिता चंदनगढ़ रियासत के बहुत अच्छे राजा थे। एक बार वे विदेश यात्रा से वापस आ रहे थे। रास्ते में बहुत जोर से तूफान आया। समुद्र हर चीज को अपने में समेटने की कोशिश कर रहा था और उनके जहाज को भी समुद्री लहरों ने अपने आंचल में खींच लिया। लेकिन मेरे पिता की किस्मत ने साथ दिया। एक लकड़ी का तख्ता उन तूफानी समुद्री लहरों में उनका सहारा बन गया और उस लकड़ी के तख्ते ने मेरे पिता को एक अनजान टापू पर छोड़ दिया। मेरे पिता को होश आया तो उन्हें दूर से ढोल पीटने की आवाज सुनाई दी। लगता है इस अनजान टापू पर आदिवासी लोग रहते हैं और वही यह ढोल बजा रहे हैं। कहीं वे लोग नरभक्षी ना हो। फिर जल्दी ही मेरे पिता को आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासी मेरे पिता के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने लगे। मुखिया बड़ी अजीब भाषा में कुछ बोला। उन्होंने मेरे पिता को एक खंभे से कसकर बांध दिया।
पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। लगता है ये आदिवासी लोग मेरी बलि चढ़ाएंगे। अब तो यहाँ से किसी तरकीब से ही बच सकता हूँ। अरे, ये सब लोग तो सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। शायद वे लोग सूर्य देवता के उपासक हैं, तभी बार बार उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरी बलि भी सूर्य के सामने चढ़ाएंगे। मेरा भाग्य अगर साथ दे तो मैं बच सकता हूँ। भाग्य से आज सूर्य ग्रहण का दिन है। इन जंगली लोगों को सूर्य ग्रहण के बारे में शायद कुछ नहीं शायद ही कुछ मालूम हो। जब ये लोग मुझे खोलेंगे मैं सूर्य को गायब करने का अभिनय करूंगा। शायद मैं सफल हो जाऊं, वरना तो वैसे ही है वरना तो वैसे ही है। क्यों ना कुछ करके मरा जाए। मरना तो वैसे ही है। फिर जल्दी ही मेरे पिता को आदिवासी खोलकर अपने साथ लेकर चल दिए। शायद ये लोग मुझे बलि वेदी पर ले जा रहे हैं। यही मौका है, सूर्य ग्रहण लगने ही वाला है। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगने वाला था, मेरे पिता होने पिता दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर खड़े हो गए। उसी समय सूर्य ग्रहण लग गया और सूर्य काला पड़ गया। आदिवासी लोग डर गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सूर्य को क्या हुआ। भगवान का शुक्र, मेरी तरकीब काम कर गई। इनके चेहरों पर भय दिखने लगा। ये लोग सोच रहे हैं कि मैंने सूर्य को गायब कर दिया। उनका मुखिया अपने लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि इस आदमी में बड़ी शक्ति है। इसने हमारे देवता को गायब कर दिया है। फिर सारे के सारे आदिवासी मेरे पिता को बार बार प्रणाम करने लगे कि हमारे देवता को फिर से वापस ले आओ। सूर्य ग्रहण समाप्त होने ही वाला था। मेरे पिता आसमान की तरफ हाथ उठाकर खड़े हो गए और फिर जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ, आदिवासी खुशी से नाचने लगे। आदिवासियों ने मेरे पिता को बहुत सम्मान दिया। मेरे पिता उनके मेहमान बन गए और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने लगे। मेरे पिता अब उन आदिवासियों की भाषा भी बोलने लगे थे और पिताजी ने उन्हें अपनी भाषा सिखा दी। मेरे पिता उन आदिवासियों के बीच रहते रहते ऊब गए। फिर एक दिन उधर से एक जहाज निकला। मेरे पिता ने हाथ उठाकर इशारा किया। शायद जहाज के कप्तान ने मेरा हाथ देख लिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र। इस तरह उस जहाज के द्वारा मेरे पिता चंदनगढ़ वापस आ गए। कहते हैं चलते वक्त उन आदिवासियों ने मेरे पिता को एक बहुत बड़ा खजाना दिया था। उस खजाने को प्राप्त करने के लालच में किसी ने मेरे पिता की हत्या कर दी। लेकिन खजाना मेरे पिता के पास नहीं था। खजाने को मेरे पिता कहीं छिपा आए थे और उस खजाने का नक्शा अब मेरे पास है। उस नक्शे को प्राप्त करने के लिए कोई मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। इसीलिए शेख भाई, मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी हत्या 2 बार करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं बच गया। चंदन सिंह, अब मैं आ गया हूँ। तुम बिल्कुल मत घबराओ। अब हम दोनों जल्दी ही उस खजाने को ढूंढ कर ले आएंगे। ठीक है शेख भाई, अब हम कल खजाना ढूंढने जाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि उस खजाने के पीछे खतरा मोल लिया जाए। चंदन, उस खजाने का नक्शा तुम मुझे दे दो। वह मेरे पास सुरक्षित रहेगा। चंदन सिंह शेख को खजाने का नक्शा दे दिया। चंदन सिंह ने, यह तो शेख भाई, तुम ताकतवर हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम इसकी हिफाजत अच्छी तरह कर सकते हो। यह लो शेख भाई। दरवाजे के पीछे छिपा एक व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा था। मुझे बास को खबर करनी चाहिए। वो व्यक्ति अपने बास के पास आकर उसे सारी बात बताता है। ठीक है बस। ठीक है, आज की रात तुम यह नक्शा उस मोटे के कमरे से पुराने चुराने की कोशिश करो। हो सके तो मोटे को मार देना। बच्चू एक बार बच चुका है। ठीक है बॉस। चंदन सिंह, क्या तुम्हें अपने पिता की हत्या का किसी व्यक्ति पर शक है? नहीं शेख भाई, मुझे किसी पर शक नहीं है। मेरे यहाँ के सारे नौकर वफादार हैं। चंदन भाई, क्या तुम मुझे अपने यहाँ के नौकरों से मिलवा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम उनसे मिलकर बड़े खुश होगे। फिर थोड़ी देर बाद ही चंदन सिंह अपने सब नौकरों को इकट्ठा करता है।
देखो शेख भाई, ये सब मेरे वफादार नौकर हैं। हाँ भाई, ये सारे के सारे ही शक्ल से बड़े शरीफ और वफादार लग रही हैं। फिर चंदन सिंह शेख को अपने दीवान से मिलवाता है। शेख भाई, ये है मेरे संरक्षक दीवान होशियार सिंह। ये मेरे पिता के समय से है। ये मेरे सबसे वफादार और मेरी इस रियासत को चलाने वाले। फिर अच्छा, अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तुम यात्रा की तैयारी करवाओ, ठीक है? शेख अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मुझे तो लगता है चंदन सिंह के पिता की हत्या इसके किसी नौकर ने ही की है। रात को शेख के कमरे की खिड़की पर एक परछाई उभरी। फिर उस परछाई ने खिड़की खोली और अंदर कूद पड़ी। शायद उस मोटे ने खजाने का नक्शा अपने तकिए के नीचे छिपा रखा होगा। आवाज सुनकर शेख की नींद खुल गई। ऐसे लग रहा जैसे कोई मेरे कमरे में कूदा है। मुझे सोने का बहाना करना चाहिए। जैसे ही वह व्यक्ति शेख के बिस्तर के पास पहुंचा, एक भरपूर घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। आ शेख अंधेरे में उस व्यक्ति की बहुत पिटाई करता है। ये ले, ये ले, ये लिया। हाय ढिशुम! मार खाकर वह व्यक्ति भागता है। बाप रे! इस मोटे से तो पार पाना मुश्किल है, मुझे भाग जाना चाहिए। शेख उठकर बिजली जलाता है। भाग रिया साला! अगले दिन सुबह, शेख भाई, मैंने चलने की सारी तैयारी कर ली। अब हमें चाहिए कि पहले इस नक्शे को पूरी तरह समझ लें। तुम ठीक कह रही हो, मैं ये नक्शा समझने की कोशिश करता हूँ। शेख, नक्शा ध्यान से देखो, कुछ समझ में आया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि ये क्या लकीरें सी खींच रखी हैं। लाओ मुझे दो, मैं देखता हूँ। चंदन सिंह उछल पड़ा। हाँ हाँ, मेरी समझ में सब आ गया है, चलो अब चले। क्या समझ में आ गया तुम्हारी? कुछ बताओगे भी या यूं ही कूदते रहोगे? चलो बस, अब तुम चलो, बाकी बातें फिर बताऊंगा। बस, वो मोटा तो बड़ा खतरनाक है। जब मैं नक्शा चुराने गया तो वो जाग रिया था। उसने मेरी बहुत पिटाई की। बाद में नक्शा प्राप्त करने में असफल रहा। बड़े बेवकूफ हो तुम, एक लड़के से पिट कर चले आए। हाँ बस, एक खबर और है, वो दोनों कल सुबह खजाने की खोज में जाने वाले हैं। ये बताओ, तुमने अच्छी सुनाई है। ये बात तो तुमने अच्छी सुनाई है। अब हमें खजाने की खोज करने के लिए नक्शे की कोई जरूरत नहीं। हम उन दोनों के पीछे जाएंगे और जैसे ही खजाना मिलेगा, दोनों को मार कर खजाना हम अपने हाथ में ले लेंगे। चलने की तैयारी करो। चंदन सिंह और शेख चिल्ली पूरी तैयारी के साथ खजाने की खोज के लिए चल पड़े। चंदन भाई, नक्शे के अनुसार खजाना कहाँ पर होना चाहिए? मैंने नक्शे को अच्छी तरह देखा था। उसके अनुसार खजाना समुद्र के बीच एक द्वीप पर होना चाहिए। हमें चलते चलते काफी देर हो गई। नक्शे के अनुसार वह द्वीप पास ही होना चाहिए। दूरबीन से देखो कितनी दूर है वो द्वीप। शेख भाई, मुझे वह द्वीप नजर आ रहा। शेख भाई, अब हम उस द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। शेख भाई, बंदूक उठा लेना, कहीं इस द्वीप पर खतरनाक जानवर ना हो। शेख नाव को खींचकर किनारे लगाता है। नक्शे के अनुसार इस द्वीप पर 4 ताड़ के वृक्ष होने चाहिए। बचाओ बचाओ! अरे शेख को क्या हुआ? चंदन, मुझे बचाओ! ये पता नहीं किया, अरे चिपट गया मेरी टांग पर। शेख भाई, घबराओ मत, ये कीकड़ा है। तुम्हारे हाथ में बंदूक तो है ही, उसको हटा दो। हट रिया! केकड़े को हटाने के चक्कर में शेख अपने पैर पर ही बंदूक मार बैठता है। आई! अब केकड़ा शेख के दूसरे पैर को पकड़ लेता है। बाप रे मुसीबत! अब इधर चिपक गई मेरी तो। और इस बार शेख का निशाना ठीक बैठा। अबे सियाले, मैंने तो बड़े बड़े को सीधा कर दिया, तू किस खेत की मूली है? ठप! फिर चंदन भाई, ये केकड़ा तो बड़ी मुसीबत बन गया था।
इधर छुड़ाओ तो उधर चिपक जाता था। कोई बात नहीं शेख भाई, उसको भूलो, अब हमें इस जंगल में घुसना है, तैयार हो जाओ। चंदन भाई, सबसे पहले हमें किया ढूंढना होगा। नक्शे के अनुसार सबसे पहले हमें 4 ताड़ के वृक्ष विपरीत दिशाओं में मुंह किए हुए ढूंढने होंगे। एक को दूसरे पूरब की ओर होगा, दूसरे का पश्चिम की ओर, तीसरे का दक्षिण की ओर और चौथे का उत्तर की ओर। पश्चिम वाले पेड़ के सामने एक लकड़ी की मूर्ति होगी। उस मूर्ति से कम 50 कदम दूर जमीन में 1 फुट गड़ा होगा। उस खूंटे को घुमाना होगा। पहले ये देखें फिर आगे बताऊंगा। आओ चलें। शेख और चंदन सिंह जंगल में घुस जाते हैं। और फिर चंदन भाई, यहाँ तो कुछ नहीं पता चलने वाला कि वो 4 ताड़ के पेड़ कहाँ से हैं। यहाँ तो वैसे ही पेड़ों की भरमार है। बढ़ते चलो शेख, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। अरे शेख वो देखो, बाप रे भूत। शेख भाई ये भूत नहीं है, ये तो मानव की खोपड़ियाँ हैं। लगता है ये वो उन आदिवासियों की है जो इस साल वो 10 साल पहले मेरे पिताजी से मिले थे। फिर जल्दी ही शेख देखो, वो पेड़ मिल गए। एक पेड़ का मुंह पूरब की ओर है, दूसरे का मुंह पश्चिम की ओर है। और इधर भी 2 पेड़ हैं। एक का मुंह दक्षिण की ओर है, दूसरे का उत्तर की ओर। पश्चिम की ओर मुंह पर करे हुए यही वृक्ष है। फिर इस वृक्ष के पास तो कोई लकड़ी की मूर्ति नहीं है। कहीं तुमने नक्शे को समझने में तो भूल नहीं की। इस नक्शे के अनुसार तो इस वृक्ष के पास ही लकड़ी की एक मूर्ति होनी चाहिए। कमाल है, फिर वो मूर्ति है क्यों नहीं? अरे हमने पेड़ के पास तो मैं तो देखा ही नहीं, शायद मूर्ति वहीं पर हो। हाँ देखो, चंदन पत्तों से मूर्ति को ढूंढता है। यहाँ पत्तों के अलावा कुछ नहीं लगता। चंदन सिंह पत्तों को उखाड़ देता है। अरे ये तो वही लकड़ी की मूर्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पड़े पड़े इसमें टहनियाँ निकल आई, इसलिए ये पत्तों में पता नहीं चल रही थी। ठीक है चलो अब आगे चले। ऐसे कैसे चलेंगे? हम अब 50 कदम नापने हैं। ये तो मैं भूल ही गया था। दोनों 50 कदम नापते हुए चल पड़ते हैं। मुझे तो गिनती आती नहीं। चलो अच्छा हुआ चंदन ही गिनने लगा। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ऐसा लग रहा है जैसे चंदन कुछ ज्यादा ही गिन गया। 50 51 52 53। फिर आई ठक से खूंटे से टकरा कर जमीन पर लेट जाता है। चंदन भाई, लगता है ये वही खूंटा है जिसे हम ढूंढ रही है। कहाँ आगे भागे जा रही है हो? चंदन खूंटे को देखता है। अरे हाँ शेख भाई, ये तो वही खूंटा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आओ अब इसे घुमाते हैं। तुम्हारे खूंटे की ऐसी की तैसी, सभी मेरे पैर के दुश्मन बने हुए हैं। पहले वो केकड़ा गोंद की तरह चिपक गया, अब ये टकरा लिया मेरे पैर से। छोड़ो भी शेख, तुम तो बड़े बहादुर हो, फिर इतनी छोटी बात को परवाह क्यों करते हो? चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, मैं ये खूंटा नहीं घुमाऊंगा। गुस्सा थूक दो शेख, जल्दी आओ, ये खूंटा मुझसे अकेले नहीं घुमाया जाता। तुम कह रही हो तो आ रिया हूँ। दोनों मिलकर खूंटा घुमाते हैं। पता नहीं खूंटा घुमाने से क्या होगा। जय बजरंग बली की। खूंटा घुमाते ही वहां की धरती 2 भागों में बट जाती है। शेख, खूंटा घुमाने से यह जमीन 2 भागों में बट गई। वो देखो, इसमें सीढ़ियां नजर आ रही हैं। आओ नीचे चले, शायद नीचे ही खजाना हो। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। ये सीढ़ियां तो ऐसे लग रही जैसे पाताल लोग जा रही हैं। थोड़ी देर और है, शायद अब खजाने तक हम जरूर
पहुंच जाएंगे। चंदन भाई, ये सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे, अब तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अभी जलाता हूँ। चंदन जैसे ही टार्च जलाता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा खजाना! चलो शेख भाई, अब हमें इस खजाने को नाव पर लाद कर ले चलना चाहिए। जो हम ले जा सकेंगे ले जाएंगे, बाकी मैं नौकरों को लाकर ले जाऊंगा। उसी समय, हाँ 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 बच्चियों, ये खजाना बहुत भारी है, तुम लोगों से नहीं उठेगा, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। ए मोटे, अपनी बंदूक चुपचाप नीचे रख दो। जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। तुम दोनों को आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मैंने खजाने के नक्शे को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पिता बलवंत सिंह को मार दिया, फिर भी नक्शा मुझे नहीं मिला। नक्शा तुम्हारे पास था, तुम्हारी भी मैंने 2 बार हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन तुम बच गए। तुमने वह नक्शा अपने दोस्त इस मोटे को दे दिया, लेकिन फिर भी नक्शा मेरे हाथ नहीं लगा। इतनी सारी असफलताओं के बाद मैंने खजाने का विचार छोड़ दिया, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि खजाना तो बिना नक्शे के भी मिल सकता है, तुम दोनों को पीछा करके। और वही मैंने किया। बदमाश दीवान, मुझे नहीं मालूम था इतने दिनों से मेरी आस्तीन में एक सांप है। हत्यारे, तूने मेरे पिता की हत्या की, अब तू भी नहीं बचेगा। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, इसका फैसला तो अब ये बंदूक करेगी। बोलो, तुम दोनों में से पहले कौन मरना पसंद करेगा? हाँ हाँ हाँ। कुछ कर बेटा शेख, वरना आज तो गिए। लेकिन आहा, ढाए, हिलना मत बच्चों, अब ये खजाना हमारा है। बड़े सांप को तो हमने ऊपर पहुंचा दिया, अब तुम दोनों छोटे सांपों की बारी है। ये सारा खजाना अब हमारा है। लेकिन शेख बड़ी फुर्ती से एक मटका उठाकर बदमाशों के ऊपर फेंकता है। मैं कब कह रिया हूँ कि ये खजाना तुम्हारा नहीं है, ये ले लो। फिर हाय मरा, ये ले रही है सियाले। जय बजरंग बली, डुश्यूम आ डुश्यूम। चंदन सिंह रस्सी निकालकर दोनों को बांध देता है। शेख भाई, इन दोनों का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इन दोनों को इसी घाटी में छोड़ दिया जाए। फिर शेख और चंदन सिंह सारा खजाना अपनी नाव पर लाद कर चल पड़े। शेख भाई दौलत के पीछे अपने फरार हो जाते हैं। इस खजाने ने मेरे पिता की हत्या करवाई, फिर दीवान की हत्या करवाई, इसलिए ये खजाना खूनी है। शेख चंदनगढ़ कई दिन रहा, फिर उसके जाने का समय आ गया और वह वापस चल पड़ता है अपने घर की ओर। अलविदा शेख, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। समाप्त।